अगर आप छोटी बेबी के साथ उम्रा प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल मत करना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साहिबा और आप सभी का साहिबा की दुनिया में वेलकम है। और ख़ूबसूरत से सफ़र का मज़ा लेते हुए हम पहुँच गए हरम शरीफ। और मैं और मेरी बेटी कितने एक्साइटेड हैं उम्रा के लिए, तो वो आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा मेरी बेटी के हंसी से। ये मेरा और मेरी बेटी का पहला उम्रा है, इसलिए हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और अरशद का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बार उन्होंने उम्रा कर रखा है। हरम शरीफ पहुंचने के बाद हम सबसे पहले मस्जिद से बाहर ही वॉशरूम था तो हम वहाँ गए, फ़्रेश हुए, फिर अगेन वज़ू किया और उसके बाद हम गए। और मैं सच बताऊँ, वॉशरूम का वहाँ का हाल देख करके मुझे बहुत बुरा लगा। आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं लास्ट में आपको वॉशरूम से रिलेटेड एक टिप्स ज़रूर दूँगी। हर चीज़ से फ़ारिग होकर हम काबा शरीफ के पास पहुँचे और हम अपना उम्रा स्टार्ट किया। बट हम 3 बार अपना उम्रा स्टार्ट करने ले गए, बट हमें तीनों बार हमें बाहर आना पड़ा, क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत क्रैंकी हो रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम अपना उम्रा कैसे मुकम्मल करेंगे। अरशद ने इतना तक कह दिया कि लगता है हमारा आज उम्रा नहीं होगा। फिर मैंने हिम्मत की, साइड में बैठ के बाबू को फिटिंग कराया और फिर कहा अरशद नहीं है, यहाँ तक आए हैं, अल्लाह ने यहाँ तक हमें बुलाया, तो हमारे लिए आसानी अल्लाह ही पैदा करेंगे। फिर जैसे तैसे करके बाबू को हमने चुप कराया प्यार से। अब थोड़ी देर मैं ली, थोड़ी देर अरशद लिए। आप लोग देख सकते हो ये कितना रो रही है, कंटिन्यूसली वो रोई जा रही थी। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बट फिर भी हम इतना दूर आए हैं, इतना नियत से आए, तो हमें तो उम्रा करना था। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह से 7 राउंड यहाँ का कंप्लीट किया। कुछ रास्ता मैंने लिया, कुछ सफ़र में अरशद ने लिया। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह वहाँ इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे लोग थे कि काफ़ी लोगों ने बाबू को चुप कराने की कोशिश की। फिर जैसे जैसे करके हमने अपना 7 राउंड कंप्लीट करके हम बाहर आ गए। इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आप छोटे बच्चे के साथ जा रहे हो उम्रा करने के लिए, तो प्लीज़ उसे, जो मिस्टेक मैंने किया वो मिस्टेक आप मत करना। उसे जितना हो सके लाइट से लाइट कपड़ा पहनाना। मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने इसे कपड़ा पहना के लेकर गई थी, उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी। और ऑब्वियस है कि भीड़ भी देख करके वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। बट आप कोशिश करना कि अब बेबी का फूड कुछ ना कुछ कैरी ज़रूर करना, जो मैंने नहीं किया था। तो ये सारी कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप बिल्कुल ना करें। उसके बाद हमने 7 राउंड कंप्लीट करने के बाद हमने नमाज़ अदा किया, बहुत सारी दुआ की, सबके लिए दुआ की, अल्लाह सबकी दुआ कबूल करे। ये ऐसे तो हमने साथ में बहुत बार नमाज़ पढ़ा है, लेकिन इतना खूबसूरत जगह पे हमने साथ में नमाज़ पढ़ा है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसके बाद हमने अपना नमाज़ मुकम्मल किया और फिर हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आए थे सफ़ा और मरवा के चक्कर के लिए, क्योंकि ग्राउंड में बहुत ज़्यादा रश था और मुझे पता था कि रश होगा तो बाबू फिर से रोएगी और हमारा ये भी सही से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम फर्स्ट फ्लोर पे गए थे। और मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप भी बेबी के साथ हैं तो प्लीज़ आप फर्स्ट फ्लोर पे ही जा कर के अपना मुकम्मल कर। मैं बेबी कैरी बैग लेके गई थी, बट मेरा उसका ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाया, क्योंकि बाबू उसमें बिल्कुल बैठना नहीं चाह रही थी। जब भी बैठा रही थी तब भी वो रोने लगती थी। बस उसका थोड़ा सा यूज़ हुआ, बट अल्हम्दुलिल्लाह के सफ़ा मरवा टाइम में उसने 2 राउंड हमें मुकम्मल करने दिए। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमने सफ़ा मरवा का भी राउंड कंप्लीट किया। एंड बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हमारा उम्रा हुआ मुकम्मल यहाँ तक का भी। और मैं कहूँगी कि आप लोग भी बेबी कैरी बैग जो भी लेके जाओ वो बहुत हल्का लाइट वेट लेके जाना। उसके बाद हमने अरशद का बाल काटा और फिर हम वहाँ से निकल गए। एंड उसके बाद हमने खाना खाया, क्योंकि 1:30 बज चुके थे और हमें भूख बहुत तेज़ लगा था। फिर वॉशरूम का जो टिप्स था, तो प्लीज़ अगर आप वहाँ जाके वॉशरूम यूज़ करते हो तो सबसे लास्ट वाले वॉशरूम में जा कर के वॉशरूम यूज़ करें। उस साइड कुछ इंडियन वॉशरूम भी थे और वो क्लीन भी थे, क्योंकि स्टार्टिंग के वॉशरूम का हालत बहुत ख़राब था। इसलिए आप जाके बहुत अंदर जाकर लास्ट वाला वॉशरूम यूज़ करें, वो आपको बहुत क्लीन मिल जाएगा। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, सबा खैर।